अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उधर क्यों बैठ गए आप लोग? इधर ही आ जाओ, कुर्सी खाली है, आ जाओ। 4-6 तो सारे ही हो, वो भी इधर उधर बिखरे पड़े हो। आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ। अगली वाले कुर्सी में बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगली वाली बैठ जाओ, बैठ जाओ। आ जाओ बाबू, आगे आप इस वाली भैया बातें ना करें, थोड़ी देर बैठ जाओ। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। आपकी नियत में खुलूस था और है और रहेगा इंशाअल्लाह। ये रब की मर्जी है, बारिश होना ना होना ये किसी के हाथ में नहीं है। आपने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं की है। यहाँ पूरा इंतजाम आप हजरात ने किया। अब भाई कई दिन के बाद ये हवा मिली है खूबसूरत, ये तो आप समझ रहे हैं। कई दिन से लगातार गर्मी पड़ रही थी। अब ये जो सोना सोना मौसम है, खूबसूरत मौसम है, कई दिन के बाद मिला है। अब जो चारपाई पे लिट गया फिर वो नहीं उठा। बहरहाल महबूब की महफिल को दीवाने सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आप खुद नहीं आए हैं, अल्लाह के नबी का फजल हुआ, अल्लाह के नबी का करम हुआ कि आप तशरीफ ले आए। अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आपकी मोहब्बतों में अल्लाह और इजाफा फरमाए। और जिन हमारे भाइयों ने इस जलसे को सजाने के लिए बेपनाह मेहनतें की हैं, अल्लाह उनके जायज कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हमारे 2-3 बुजुर्ग बैठे हैं, बाकी सब नौजवान हैं। कमेटी का नाम बहुत खूबसूरत है, अजहरी कमेटी माशाअल्लाह। सैयद साहब ने खूबसूरत लबो लहजे में हमें और आपको नबी की नात सुनाई। बहुत अच्छा, बड़ा बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक हैं आप, अखलाक के धनी हैं, अल्लाह अखलाक के पैकर हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम मौला इनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आपके साबिक इमाम मौलाना मुस्तकीम साहब मुरादाबादी वाकई बहुत खुश अखलाक हैं। अल्लाह सलामत रखे और मौला इनको भी मौला सेहत के साथ लंबी उम्र दे। हमारे नाजिम साहब आसिफ जमाली साहब मुख्तसर वक्त में अपनी बात को कह के चले गए।
बहुत अच्छी निकाबत फरमा रहे थे। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। जितने उलमा मिंबर नूर पे बैठे हैं अल्लाह सबको तरक्की अता फरमाए। मेरे बाद हिंदुस्तान का एक अजीम शायर जो आपने बुलाया है गुलाम गौस गजाली, वो आरामगाह पे हैं। 1 घंटा मेरी तकरीर होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह बीच में वो आ जाएंगे। आप हजरात को उन्हें भी सुनना है। बहरहाल अल्लाह इस बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं दुआ करता हूँ रब्बे करीम, बस्ती वालों की नीयत अच्छी थी, हमारे बच्चों की, हमारे नौजवान भाइयों की मेहनतें हैं, मौला इनके सबके जायज कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमा। ये तो बात अच्छी नहीं है भैया, है भैया यार, हम दुआ कर रहे हैं, तुम आमीन ही कह दो और कुछ थोड़ी कहला रहे हैं। बातें तुम खत्म कर दो थोड़ी देर के लिए। बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ, बैठ। अल्लाह आने वाले मुश्किलात को दूर फरमाए, हादसात से हिफाजत फरमाए, मौला आपको तरक्की दे, खुश रखे, शादाबाद रखे। दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अज़हरी कमेटी में कौन कौन है, जरा हाथ उठाइए। अज़हरी कमेटी वाले बच्चे जितने हैं भाई, इतने ही हैं जितने हाथ उठ रहे हैं, तो बहुत हैं, तो गए कहाँ हैं? आज के बाद जितने तुम बैठे हो सबको शामिल कर लो, सब अज़हरी कमेटी में जितने नौजवान बच्चे बहुत अच्छे हैं। और माशाअल्लाह एक काम और कर लो, ये निस्बत ताजुल शरिया से है आपकी, है ना? और ताजुल शरिया की जात कोई मोहताज तारुफ तो है नहीं, बल्कि सच बात यह है कि साबिर पाक के दयार के जो मजजूब बुजुर्ग है ना, वहाँ गली गली में अल्लाह के वली घूमते हैं। तो मजजूब बुजुर्गों ने भी हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा की वलायत को सर झुका के माना। साबिर पाक के दयार में उस इलाके के उलमा बैठे हुए थे, एक मीटिंग का मामला था, कुछ बातें हो रही थी मुस्तकीम साहब। तो एक मजजूब बुजुर्ग, इधर देख, मजजूब बुजुर्ग थूक इधर से उधर बह रहा है, बाल जो है ना गर्द से अटे हैं, कपड़े मैले कुचैले हैं। तो हजरत ऐसे निकले जहाँ मीटिंग हो रही थी, उलमा बैठे थे। उस वक्त की बात है जब ताजुल शरिया अलैहि रहमा हयात थे। कहा कि आप लोग इधर बैठे हो, आप जानते हैं कि इस दौर का कुतुब कौन है? सारे उलमा हैरत भरी निगाह से उनकी तरफ देखते हैं। तो उलमा ने बड़े प्यार में कहा कि हजरत आप बता दीजिए कौन है। तो मुस्कुराते हैं और आगे की तरफ झपट के निकल जाते हैं और कहते हैं अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना, तो शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देख लो। तो जात का नाम है ताजुल शरिया, उसी की निस्बत से आपने कमेटी को बनाया है। अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखे, मौला लंबे जमाने तक ये दीन का काम करती रहे। मगर इतनी मेरी आप हजरात से गुजारिश और है, मेरी मोहब्बत भरी अपील है कि आप हजरात अपने चेहरों पर दाढ़ी और सजाएं। दुनिया दाढ़ियों वालों को तो देख रहे हो, नफरत से देख रही है ना। तो मैंने अभी 4-6 दिन पहले हम एक जगह सफर कर रहे थे, तो बहुत सारे उलमा थे। मैंने कहा यार लोग दाढ़ी वालों को देख के मार देते हैं, लोग दाढ़ी वालों को देख के नफरत करते हैं, फिर सब क्यों ना रख लेते हो दाढ़ी, है ना? इधर से लेके उधर तक सब दाढ़ी रख लो, फिर किसे किसे मारोगे? देखोगे कौन कौन किसे किसे मारेगा, किस किस को तुम कुछ लोगे, किस किस को तुम मिटाओगे। याद रखना ये मिटाने वाले मिट जाएंगे, मजहब इस्लाम न मिटा है न कभी मिटेगा। मगर नौजवानों कहाँ जा रहे हो चचा? बैठो, बहुत अच्छे लग रहे हो। इस्तिंजा करने जा रहे हो? कोई खतरे का तो नहीं है? कोई खतरे का तो नहीं है ना, कोई परेशानी का तो नहीं है? चले कोई नहीं, ऐसा होता है भाई। 12 बजे फोन आना, कोई या तो कोई दिक्कत है, कोई उलझन है। एक जगह हम ऐसी मास्टर साहब तकरीर हो रही थी, तो चोटों को मौका मिल गया, चोटे आए तो उसी घर से जहाँ प्रोग्राम हो रहा था उससे 3-4 घर पीछे से भैंस चुरा के ले गए। बड़ा गड़बड़ भी हो जाती है डॉक्टर साहब। खैर ये 12 बजे फोन आना, कभी घर पे देखो हम और आप सोए हुए हों, 12 बजे फोन आए या 4 बजे भोर में फोन आ जाए, तो बोले यार खतरे का, अल्लाह खैर फरमाए। यही कहते हैं ना, अल्लाह खैर करे।
बहरहाल मैं अर्ज क्या करने लगा था, चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ। 2-4 बच्चों के चेहरों पे दाढ़ियां मुझे बहुत अच्छा लगा। मूछें नहीं बढ़ानी है, आपकी मूछें भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, मगर आपकी दाढ़ी भी है। अल्लाह के नबी की हदीस सुन लो, मूछें बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ से, ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ से ऊपर बढ़ा सकते हैं, यहाँ नहीं, ये नीचे नहीं आनी चाहिए, ये मकरूह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मूछों को पस्त करो, दाढ़ियों को बढ़ाओ, सीधी बात है। तो बहरहाल मेरा मकसद है आपको समझाना, अमल करना ना करना ये आपका काम है। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के दे। तो हमारा काम तो भैया समझाना है। हम तो कल क़यामत में हाथ खड़े कर लेंगे भाई मोहनपुर वालों कि रब्बे करीम हमने तो समझाया था, अब ये नहीं माने। तो आज पुरफितन दौर है, हालात बड़े नाजुक मरहलों से गुजर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं सब। आप भी सफर करते हैं, हम भी सफर करते हैं, मगर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े बड़े सूरमा आए हैं, बड़े बड़े पहलवान आए हैं, जिनके मूंछों पर चिराग जलते थे, खत्म, मिट गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मोहनपुर वालों, आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा है। घबराना मत, कभी परेशान मत होना, फिक्र मत करना, एहसास मत करना। ये बड़े बड़े आए ना, बड़े बड़े, कभी कारून की शक्ल में, कभी हामान की, कभी शद्दाद की, कभी फिरौन की, कभी किसी की शक्ल में, कभी किसी की शक्ल में। मिटाओ मजहब इस्लाम को, मिटाओ। अच्छा एक बात तो और बताओ मोहनपुर वालों, दुनिया मजहब इस्लाम के पीछे क्यों पड़ी है? ये साहब धर्म तो और भी बहुत है भाई, मजहब तो और भी बहुत है, मजहब इस्लाम टारगेट क्यों है? जिसे देखो मजहब इस्लाम टारगेट, जिसे देखो मजहब इस्लाम टारगेट। मिटाओ मजहब इस्लाम को। पता चला चोर की नजर वहीं होती है जहां माल होता है। बात सच्ची है कि गलत है? बात सच्ची है ना? चोर की नजर कहाँ होती है, जरा ऊंचा बोले। और मुसलमान का तो ये ईमान है कि कितनी मुसीबत आ जाए, कैसी मुसीबत के पहाड़ टूट जाएं, मगर लास्ट में क्या कहता है, यार सब देखी जाएगी। अल्लाह मालिक है, बोल के दिखाओ यार, सब देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है। अब जिस जात का यकीन अल्लाह पर हो, इतना भरोसा हो, मिटाएगा कोई? कोई नहीं मिटा सकता। बस शर्त यह है कि तुम मुसलमान हो जाओ, शर्त यह है कि मुसलमान हो जाओ। याद रखना, इंसान हर घर में होते हैं, मगर इंसानियत कहीं कहीं होती है। सही बता रहा हूँ आपसे, इंसान तो हर घर में, हर गांव में इंसान है, मगर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। इंसान बनो, नबी के सच्चे गुलाम बनो, सच्चे वफादार बनो। ये मजहब इस्लाम को मिटाने वाले बड़े बड़े सूरमा हैं, किसी से आज तक न मिटा। हमें बस इतना कहना है कि हमें अगर मिटना ही होता तो तब मिट गए होते जब दुनिया में कुल 313 थे, कुल 313 थे। आज तो सब तुम्हारे सामने है यार, अल्लाह का फजल। इस्लाम के पौधे को कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ये उभरेगा। मिटाने वाले बड़े बड़े आए, कुछ नहीं हो सकता। नारा लगाओ लब्बैक या रसूल अल्लाह, लगाओ लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब 2-3 शेर मेरी ज़बानी भी सुन लें जरा। ये सरकार की विलादत का महीना है, तो मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अभी मजा नहीं आया मोहनपुर वालों, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। 40वें की महफिल थोड़ी है।